This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 6 चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। अवंती की तरफ से हमने जो मतलब जैसे पोल के क्वेश्चन वगैरह आते थे वो हमने खत्म कर लिया था, और उसके बाद हमने इसका रिविजन स्टार्ट किया है। तो कुछ बच्चों ने इस चैप्टर को हाफ ईयरली एग्जाम से पहले भी रिवाइज किया होगा, और अभी इसको हम दोबारा जो है वो रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम पहुंच गए हैं इस चैप्टर के एंड पर, मतलब कि 6.1, 2 और 3, सॉरी 2 तक तो हमने कर लिया। मेरा नाम है कीर्ति और मुझे लगता है आपका नाम है प्रियांश, बाकी पता नहीं। ठीक है, हाँ चलो। तो हमने 6.1, 6.2 कर दी थी, और 10th क्वेश्चन 6.3 का हमने पिछली क्लास में किया था आधा आधा, आज करेंगे। तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो पिछली क्लास में कर लिया था, आज इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ये कह रहे हैं कि CD और GH क्रमशः एंगल या कोण ACB और EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं जो बिंदु D और H क्रमशः ABC त्रिभुज और FEG की भुजाओं AB और FE पे स्थित है। यदि त्रिभुज ABC FEG के समरूप है तो दर्शाओ। इसको मैं अगर इंग्लिश में बोलूं तो ये कह रहे हैं कि CD और GH एंगल ACB और एंगल EGF के एक समद्विभाजक मतलब बाइसेक्टर है। ठीक है, बाइसेक्टर है। ठीक है, और जो बिंदु D और H है वो ट्रायंगल ABC और FGE की जो भुजाएं मतलब साइड्स AB और FE पर वहां पे जो है वो पॉइंटेड है। अब आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन क्यों दी? इतनी सारी इंफॉर्मेशन इसलिए दी ताकि आप इसकी अच्छी सी फिगर बना सको। तो जैसा इन्होंने कहा वैसा हम करते हैं। हमने सबसे पहले तो ले लिए 2 ट्रायंगल्स, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स की बात चल रही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स जो है वो बना दिए। अब इनके नाम लिख लेते हैं। तो मैंने आपको पिछले कल ही बताया था कि जब भी आपको नाम लिखने हो किसी भी ट्रायंगल के, किसी भी त्रिभुज के, और अगर आपको क्वेश्चन में वो दे रखे हो तो आप उन नामों को वैसे ही लिखना जैसे क्वेश्चन में बोला है। अपनी मर्जी से नाम लिखोगे तो फिर गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, तो आपको बोला है ट्रायंगल ABC, तो आपने लिख दिया यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर C। फिर आपको बोला है ट्रायंगल FEG। ठीक है, अब FEG की अगर हम बात करें तो क्योंकि पहले A लिखा है और पहले F लिखा है, सेकंड नंबर पे B लिखा है, सेकंड नंबर पे E लिखा है, थर्ड नंबर पे C लिखा है, थर्ड नंबर पे G लिखा है। तो इट मींस जैसा जैसा लिखा है इनका पैटर्न, इनका जो सीक्वेंस है, आपने भी उसको वैसे रखना है। आप उसको अपनी मर्जी से चेंज मत करना। अगर आपने अपनी मर्जी से चेंज कर दिया तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आएगी। ये बहुत जरूरी चीज है जो आपको याद रखनी है कि जो ट्रायंगल के नाम होते हैं अगर क्वेश्चन में आपको दे रखे हैं तो एज इट इज लिखो। जैसे कि ABC था तो A की जगह पे मैं क्या लिखूंगी बताओ? F। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को देखा ना मैंने, ABC लिखा था, उसके बाद जहां पे आपने पहले ट्रायंगल में A लिखा है दूसरे ट्रायंगल में वहीं पर F लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद देखो तो B की जगह पे क्या लिखेंगे? B की जगह पे लिख देंगे E, और C की जगह पे लिख देंगे हम G। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब ट्रायंगल तो बना दिया, उसके बाद और भी चीजें आपको बोली है। तो नंबर 1 आपको बोला था कि जो CD और GH है, आपको एक लाइन का नाम दिया, एक लाइन है CD, दूसरी लाइन है GH, और आपको बोला है जो पॉइंट है D और जो पॉइंट है H वो कहां कहां बने हैं वो भी आपको दिया था। जैसे आपको बोला है जो पॉइंट D है वो रिस्पेक्टिवली ट्रायंगल ABC की भुजा AB पे बना है। ठीक है, तो जो बिंदु D है, पॉइंट D है, वो कहां पर है? वो ट्रायंगल ABC की जो साइड है जिसका नाम है AB उस पर है, मतलब यहां पर कहीं है। और किसको टच कर रहा है? C को टच कर रहा है। ठीक है, किसको टच कर रहा है? C को टच कर रहा है। और टच कैसे कर रहा है वो भी दे रखा है कि भाई इसने एक लाइन बनी CD नाम की, लेकिन ये CD कर क्या रही है वो भी आपको दे रखा है। ध्यान से सुनो, आपको बोला कि जो ये CD नाम की रेखा है, CD नाम की लाइन है, ये क्या कर रही है? ये एंगल ACB को बाइसेक्ट कर रही है। अब बताओ ACB कहाँ है? तो ACB एंगल यहां बन रहा था, C पे बनेगा ना ACB एंगल। सेंटर में किसका नाम लिखते हैं? जहां पे एंगल बनता है वो। तो ये एंगल बन रहा था यहाँ पे एंगल C, जिसका नाम है ACB। इस एंगल के 2 टुकड़े कर रहा है कौन? CD।
ठीक है, इस एंगल के दो टुकड़े कर रहा है, कौन कर रहा है, CD कर रहा है। तो मान लो मैं आपको बोलूं कि ये जो एंगल है ये 80 डिग्री का है, ठीक है, ये एंगल कितने डिग्री का है, 80 डिग्री का है नहीं वैसे, बस मान के चलो। तो मुझे बताओ इसके जो दो पार्ट्स हुए वो कितने कितने डिग्री के होंगे? मैम 40 मैम 40 बिल्कुल, क्योंकि क्या किया, CD रेखा ने इसके दो टुकड़े किए, और कैसे टुकड़े किए, बिल्कुल इक्वल, क्योंकि बाइसेक्टर है ना, समद्विभाजक है ना। तो क्या हम कहेंगे कि ये वाला जो एंगल है ये भी 40 डिग्री, और ये वाला जो एंगल है ये भी 40 डिग्री, ये वाला एंगल मतलब कैसा, तो वो भी देख लो। एक एंगल बनेगा यहां से यहां तक, क्योंकि दो टुकड़े कर दिए ना, दूसरा एंगल बनेगा यहां से यहां तक, इसके अब ऐसे करके दो टुकड़े हो गए। तो यहां से हम एक चीज लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में चीज गिवन थी कि भाई ये बाइसेक्टर है, तो अगर ये बाइसेक्टर है तो उसी वक्त आपने गिवन में या जो आपको दे रखा है उसी में आपने क्या लिख देना है, क्योंकि CD जो है वो इस एंगल का बाइसेक्टर है, CD इस कोण का समद्विभाजक है, तो हम कह सकते हैं कि इस कोण के दो टुकड़े हुए और दोनों ही बराबर हुए, मतलब जो एंगल है ACD नाम का वो बराबर है एंगल DCB नाम के। बताओ ये क्लियर हुआ सभी को? मैंने क्या लिखा, ये ACD DCB क्या लिखा, समझ आया सभी को? देखो आकृति को देखो, फिर इनके नाम देखो, समझ आया तो ठीक, नहीं समझ आया तो पूछो फटाफट से, क्योंकि 6.3 के अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल पड़े हैं। अब ऐसा मत सोचना कि समझ ना आए, पूछा भी नहीं तो चल पड़ेगा, नहीं चलेगा भाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब शुरू हो गए 6.3 के, ठीक है, 10 से लेकर के 16 तक सारे क्वेश्चन बहुत जरूरी है। चलो अब वैसे ही हमें दूसरे त्रिभुज के साथ भी करना है। हमें इन्होंने कहा कि जो GH नाम की रेखा है वो ऐसे को जा रही है, और H बिंदु जो है वो कहां पर है, वो किस पर है, तो वो है FE पर, ठीक है, ये गया GH, इसको नाम दे दिया हमने H का। अब हमने सेम चीज, जो आपका ये GH है ये क्या कर रहा है, ये इस वाले एंगल का बाइसेक्टर है, इस वाले कोण का समद्विभाजक है, तो ये क्या करेगा, इनको भी दो टुकड़ों में बांटेगा। मतलब जो ये वाला कोण है FGH नाम का, और जो ये वाला एंगल है HGE नाम का, ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ये भी लिख दो। लिखना किसमें है, गिवन में लिखना है, क्योंकि आपको दिया था बाइसेक्टर है तो वहां से हमने इसका कंक्लूजन निकाला, इसका निष्कर्ष निकाला कि भाई अगर ये इसका बाइसेक्टर है तो जो हमारा एंगल है FGE नाम का वो किसके बराबर है, FGE ठीक लिखा मैंने, नहीं FGE गलत लिखा, FGH है ना, FGH है वो किसके बराबर है, HGE के। तो ये दो चीजें हमें दे रखी थी, पता थी। अब उसके बाद एक और चीज आपको दे रखी है कि अगर ट्राइंगल ABC, ये भी आपको गिवन में लिखना है कि आपका जो ट्राइंगल है ABC नाम का वो समरूप है या फिर सिमिलर है किसके, तो ट्राइंगल FEG के। मैंने वही आपको फिर से रिपीट करूंगी जो मैंने आपको पहले बताया कि नाम हमेशा वैसे लिखो जैसे क्वेश्चन में दे रखे हैं। अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया होता तो हम अपनी मर्जी कर पाते, लेकिन अगर क्वेश्चन में नाम दे दिया तो फिर हम अपनी मर्जी नहीं कर सकते। अगर A के साथ F है तो F ही रहेगा, B के साथ E है तो E, और C के साथ G है तो G ही लिखना है, ठीक है, ये दोनों सिमिलर है। अब हमने यहां से भी कंक्लूजन निकाला था कि अगर ABC FEG के सिमिलर है तो क्या होगा, जो एंगल A है वो किसके बराबर होगा, एंगल F के, और जो एंगल B है वो किसके बराबर होगा, एंगल E के, एंगल E के, और उसके बाद जो एंगल C है वो किसके बराबर होगा, एंगल G के, एंगल G के, ठीक है। तो ये हमने यहां से इसका कंक्लूजन निकाला। अब देखते हैं पूछा क्या। देखो इसका फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया था, आज सेकंड और थर्ड करेंगे। तो सेकंड पार्ट मैंने उठाया यहां से। ये आपको क्या कह रहे हैं, ये आपको पूछ रहे हैं कि भाई आप ये प्रूव करके बताओ जो ट्राइंगल है जिसका नाम है DCB वो सिमिलर है किसके, तो वो सिमिलर है HGE के। ये आपको पूछ रहे हैं, जो ट्राइंगल DCB है वो HGE के सिमिलर है। चलो करो ट्राई, इसको खुद से ट्राई करो, मतलब कोशिश करो इसको सॉल्व करने की खुद से अपनी नोटबुक पे कि आपको क्या लगता है कि इसमें क्या क्या हो सकता है। DCB देखो पहले है कहाँ, DCB आपका आ गया जो नीचे वाले ट्राइंगल है वो, मतलब ये वाला, ठीक है, DCB आ गया आपका ये वाला। और उसके बाद HGE की बात करें तो HGE आ गया आपका ये वाला,
ठीक है, इन दोनों को आपने सिमिलर प्रूव करना है। कैसे प्रूव करोगे? एक तो चीज आप यहां से उठाओगे जो गिवन में होगा, है ना, गिवन में एक एंगल होगा जो इस ट्रायंगल में आ रहा होगा और दूसरे में भी आ रहा होगा और एक दूसरे के बराबर होंगे। यहां से एक चीज उठा लो और एक एंगल खुद से उठा लो कोई, मतलब सोचो क्या कर सकते हो। मैम सी और एंगल जी बराबर है, दे रखा है हमें। उससे क्या होगा? नहीं, इसको नहीं ले सकते ना, क्योंकि देखो सी एंगल है ना वो यहां से यहां तक बन रहा है, ठीक है, जो सी एंगल है वो यहां से यहां तक बन रहा है, जी एंगल भी यहां से यहां तक बन रहा है। लेकिन हमें पूरा थोड़ी चाहिए, हमें चाहिए जो हमारे त्रिभुज में आए, जैसे कि ये वाला यहां से यहां तक वाला एंगल और यहां से यहां तक वाला एंगल, ठीक है। मैम एंगल डीसीबी होगा इक्वल एंगल एचजी। डीसीबी एच जी, बिल्कुल, वेरी गुड। जो एंगल डी सी बी है वो बराबर है किसके? एंगल एच जी ई के, ठीक है, क्योंकि देखो ना हमें इन्होंने बोला कि एंगल सी एंगल जी के बराबर, ठीक है। बिल्कुल इसको ध्यान से देखो, जिसको भी ये चीज समझ नहीं आई कि क्यों बराबर है, बिल्कुल ध्यान से सुनो। आपको बोला कि एंगल सी एंगल जी के बराबर है, किसने बोला? इसने क्वेश्चन में दिया था। फिर आपने अभी अभी माना था, सोचो अभी अभी आपने माना था कि भाई मान लो यहां से यहां तक का एंगल 80 डिग्री है। बोलो माना था कि नहीं माना था? मतलब आपने माना एंगल सी 80 डिग्री है। अगर एंगल सी 80 डिग्री है तो एंगल जी भी कितना हुआ? 80। 80 का, बिल्कुल, ये भी 80 डिग्री का हो गया, 80 डिग्री का हो गया। अगर जी 80 डिग्री का है मतलब ये पूरा का पूरा एंगल 80 डिग्री का है और एच जी इसका बाइसेक्टर है, इसको दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है, तो इट मींस ऊपर वाला ट्रायंगल 40 डिग्री का हुआ और नीचे वाला एंगल भी 40 डिग्री का हुआ। ऊपर वाला एंगल, ट्रायंगल बोल दिया गलती से, ऊपर वाला एंगल 40 डिग्री का हुआ और नीचे वाला भी 40 डिग्री का हुआ। बोलो हुआ कि नहीं? ठीक है, तो फिर देखो अब यहां से हमें पता लग गया कि ये वाला जो एंगल नीचे बन रहा है और ये वाला जो एंगल इस त्रिभुज में बन रहा है ये दोनों ही बराबर है। तो अगर ये दोनों बराबर है तो हम इनको जो है वो ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल डीसीबी इज इक्वल टू एंगल एच जी ई। बताओ अभी क्लियर है कि अभी भी डाउट है? अभी क्लियर हो गया? डाउट होगा तो पूछ लेना भाई, खुद पूछ लेना, ठीक है, माइक ऑन करके पूछ लेना कि मुझे यहाँ पे डाउट है। हाँ बोलो, किसी ने कुछ कहा? और एक और एंगल बताओ जो बराबर है हमें, क्योंकि समरूपता लगानी है ना, क्राइटेरिया लगाना है हमें। और कौन से एंगल बराबर है? देखो इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को ध्यान से देखो। एंगल बी और एंगल ई बराबर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल। तो देखो यहाँ पे दिया तो है आपको, साफ साफ शब्दों में लिखा तो है, एंगल बी यानी कि एंगल डी बी सी बराबर है किसके? तो एंगल एच ई जी के, ठीक है, एच ई जी के बराबर है। तो हमने यहाँ पे बोला कि ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पर क्या हो गया? क्राइटेरिया लग गया, कौन सा? एंगल एंगल क्राइटेरिया कह दो या एंगल एंगल समरूपता कह दो, कसौटी कह दो, ये यहाँ पे लग गया। और हमने कहा कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कैसे हैं? सिमिलर है, ठीक है। वैसे ही आपको ऊपर वाले ट्रायंगल्स बोला जाएगा, जैसे कि आपका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में बोला है कि ऊपर वाले ट्रायंगल्स मतलब कि इनको इनको आप प्रूव करो कि ये सिमिलर हैं। कौन कौन से? एक आ जाएगा ए सी ए डी सी, ये वाले ट्रायंगल को, और दूसरा आ जाएगा एफ एच जी, ये वाले ट्रायंगल को। इनको आपको सिमिलर प्रूव करने के लिए बोलेंगे तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि देखो एंगल ए तो भाई बराबर है एंगल एफ के, ये वाला एंगल बराबर है इस वाले एंगल के, और ये वाला एंगल बराबर है इस वाले एंगल के। तो हो गया, एंगल एंगल क्राइटेरिया लग गया और हमें जो है वो जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया, ठीक है। बताओ अभी कोई डाउट? कर पाओगे इस क्वेश्चन को अगर पेपर में आता है तो? मेन तो इसमें है भाई आकृति, फिगर बनाना। फिगर अच्छे से बना दिया, डायग्राम अच्छे से बना दिया तो आप कर पाओगे क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन अगर डायग्राम अच्छे से नहीं बनाया तो फिर डाउट में रहोगे, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ही करना है इसको सॉल्व। आकृति 6.40 मतलब कि इस वाली फिगर में क्या हो रहा है? जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, ठीक है। जो आपकी ये रेखा है ए बी नाम की, ये बराबर है किसके? ए सी के, मतलब इसके।
चलो ठीक है। उसके बाद ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की अगर आप बढ़ाई गई भुजा सीबी पे स्थित एक बिंदु ई है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक ले लिया आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें क्या है, ए बी ए सी के बराबर है, और जो सीबी नाम की साइड है उसको इन्होंने ई तक बढ़ा दिया। ई तक बढ़ाने के बाद कह रहे हैं कि जो एडी है, जो ये बीच से लाइन जा रही है एडी के नाम की, ये है लंब, मतलब कि परपेंडिकुलर, और जो ई से लाइन जा रही है एफ तक, वो भी है परपेंडिकुलर। तो आपको कह रहे हैं कि आपको ये सब कुछ दे दिया, प्रूव करने को नहीं बोला, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे दी कि भाई ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है। और आपको बोला क्या है? बोला आपको ऐसा है कि ट्रायंगल ए बी डी, तो चलो ट्रायंगल देखते हैं पहले, तो कहां पर है ट्रायंगल ए बी डी, मतलब कि ये वाला जो ट्रायंगल है ए बी डी नाम का, ये किसके सिमिलर है? ये सिमिलर है ई सी एफ के, मतलब इस वाले ट्रायंगल के। तो चलो इसको सॉल्व करो अपनी नोटबुक में। पहले तो सब कुछ लिखो कि क्या क्या दिया है और क्या आपको निकालने को बोला है, सब कुछ लिखो। पहले लिखो दिया है, ठीक है। जिनके पास जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो अपनी बुक निकाल लो, बुक में क्वेश्चन नंबर 11 निकाल लो, और पूरे अच्छे से इसको अपनी कॉपी पे नोट करो कि गिवन क्या है, टू प्रूव क्या है, और प्रूफ कैसे करोगे। एबीडी ईसीएफ, ठीक है। जिसका भी हो जाएगा मुझे कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक दिखा देना, क्योंकि प्रैक्टिस करो लिखने की। लिखने में बहुत बच्चे गलती करते हैं, लिख तो देंगे ऐसा वैसा, लेकिन उसके बाद उसका रीजन नहीं लिख पाते, तो रीजन भी आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। कॉपी भी करो बेटा, कॉपी भी करो ना, उससे पता चलेगा कि आपने कैसे किया। और रीजन लिखना है, जैसे आपने अभी लिखा ना 90 डिग्री या जो भी, तो वैसे आपने कॉपी पे लिखना है कि इसका रीजन ये है कि ये इतने डिग्री का था, ये इसलिए बराबर हुए। और जो दूसरा आपने एंगल लिखा उसका भी रीजन फिर आप नोटबुक पे ही लिखो। डन, तो आप कैमरा ऑन करके दिखा दो। कैमरा ऑन करके नोटबुक दिखा दो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। ओके प्रियंका और अनु, आपका मैं देख रही हूँ। मैम 1 मिनट। एंगल सी कॉमन, कैमरा ऑन रखो भी, तभी तो पता चलेगा ना। पर बेटा एंगल सी कॉमन नहीं है, क्योंकि देखो ना कौन कौन से त्रिभुज आपको बोला है, उनको देखो। मैम वो ओके अनु, आपका दूसरा मैं ले। देख रही हूँ। हाँ अनु, आपका बेटा कैमरा ऑफ है। नैन्सी आपका मैं देख यस रही हूँ, बट आपका भी मैम। कैमरा ऑफ है। ए डी बी, ए डी बी 90 डिग्री, ओके। और ठीक है, वेरी गुड नैन्सी, आपका बिल्कुल करेक्ट है।
प्रियांश आपका मैं देख रही हूँ। अनु आपका दिख नहीं रहा बेटा, थोड़ा सा मतलब ना थोड़ा सा धुंधला सा दिख रहा है। मैम पीछे का कैमरा अच्छा नहीं है, खराब है। आपने लिखा है डी ई के बराबर, डी ई के बराबर कि एफ के बराबर, ध्यान से देखो। मैम समकोण है डी, एंगल डी बराबर है एंगल ई समकोण। ई पे समकोण नहीं है बेटा, ध्यान से देखो, एफ पे समकोण है और यस एंगल मैम बी सॉरी, बराबर है एफ पे सी। समकोण है, गलती से ही लिख दिया है। बी बराबर, देखो ये तो आपने ठीक लिखा बी, हाँ ये तो आपने ठीक लिखा कि बी सी के बराबर है, लेकिन इसका कारण गलत है। ठीक है, तो वो कारण मैं ओके बताऊंगी मैम। क्या है। हाँ प्रियांश अभी कैमरा ऑन करो बेटा। समरूपता नियम से सिद्ध हो गया। लेकिन आप एक कारण बार आपने गलत कारण लिखा। बता दीजिएगा। हाँ वो मैं बताऊंगी साथ में सभी को, ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो। प्रियांश आपका मैं देख रही हूँ, करेक्ट है, करेक्ट है, ठीक है, कारण भी आधा ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ प्रियांश ठीक है बेटा, कैमरा ऑफ कर दो। और कोई है क्या जो अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हैं? नोटबुक दिखाने से पता नहीं क्यों डरते हो, दिखा दिया करो भाई, सही होगा गलत होगा कोई बात नहीं, कौन देख रहा है अभी, अभी पेपर थोड़ी चल रहा, अभी तो बस क्लास चल रही है। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करती हूँ। सबसे पहले हमने आकृति देखी अपनी और हमने इसको देखा कि भाई क्या क्या दे रखा है, तो उसको लिख लेते हैं। अब इसको कैसे लिखोगे, तो आप यहाँ पे लिख देना गिवन, या फिर हिंदी में लिख देना दिया है। ठीक है, नंबर 1 आपको दिया है कि जो आपका ट्रायंगल है ABC नाम का, वो आइसोस्केलस कह लो, या इसको क्या कह दो कि भाई ये कैसा है, ये समद्विबाहु है। अगर ये समद्विबाहु है, आइसोसेलस है, मतलब इसकी दो भुजाएं बराबर होंगी, तो वो भी हमें दे रखी है कि ये समद्विबाहु है, इसलिए हमें कहा कि AB AC के बराबर है। ठीक है, एक चीज तो इन्होंने हमें ये दे रखी थी। दूसरी चीज इन्होंने हमें दे रखी थी कि भाई जो आपका EF है वो परपेंडिकुलर है किस पर, AC पर, और जो आपका AD है वो परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर। ठीक है, ये आपको दे रखा था, ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में दे रखी थी। फिर हम बोलेंगे कि पूछा गया था, क्या हो गया, समझ नहीं आया मुझे। मतलब धीरे बोलूं मैं, क्या कहना चाह रहे हो? और स्पीड ज्यादा तो नहीं हो गई कहीं मेरी, ऐसा बोल रहे हो क्या? AD परपेंडिकुलर है BC के। ठीक है, अब हमको सिद्ध करने को जो बोला या फिर हमें जो प्रूव करने को बोला है वो हम लिख लेते हैं। टू प्रूव कि आपका जो ट्रायंगल है ABD, ठीक है, जो आपका ट्रायंगल है ABD नाम का, वो क्या है, सिमिलर है ECF के। ठीक है, ये आपने प्रूव करना था। तो मैंने आपको देखो आधा काम तो आपका मैंने कर दिया, मैंने आपको पहले बता दिया कि ट्रायंगल कहाँ कहाँ पर है। तो अब आपने बस इसको ध्यान से देखना था, ध्यान से बिल्कुल देखना था कि भाई करना क्या है, कैसे इसको आपने प्रूव करना है। तो नंबर 1 तो आप सभी ने बिल्कुल सही बताया कि जो एंगल F है वो एंगल D के बराबर है, क्योंकि हमें पता है कि ये वाला कोण भी 90 डिग्री का है और जो आपका ये वाला कोण है ये भी 90 का है। पर अगर आप इस एंगल को देख के बोल रहे हो, इस एंगल को देख के अगर आप बोल रहे हो कि 90 डिग्री है, तो आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि हमने क्या करना होता है, जो ट्रायंगल आपको दे रखे हैं उनके अंदर के एंगल देखने होते हैं। तो मुझे बताओ कि उस ट्रायंगल का नाम क्या है जो EFC के इक्वल होगा। एंगल EFC के इक्वल कौन सा एंगल होगा? एंगल ABA। ठीक है, ADB। ठीक है, ADB कौन सा ट्रायंगल, सॉरी एंगल है, तो ADB है अंदर वाला कोण, मतलब कि ये वाला कोण, क्योंकि हमें तो वही वाला एंगल चाहिए ना जो हमारे ट्रायंगल में आ रहा हो। ऐसा तो है नहीं कि बाहर बैठे हुए, हाँ,
कि बाहर बैठे हुए एंगल को ले ले, वो तो फिर गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो हमारा अंदर वाला एंगल है मतलब ADB है वो बराबर है EFC के। क्यों बराबर है? क्योंकि वो 90 डिग्री के एंगल है दोनों ही, ठीक है। तो इस वाले एंगल की वजह से नहीं, इसके साथ जो अंदर बनेगा उसकी वजह से। अब इतना तो सभी को पता है, अगर कोई लाइन सीधी है तो ऐसा थोड़ी है कि वो सिर्फ इसी तरफ 90 डिग्री बनाएगी, ऐसा थोड़ी होता, वो दूसरी तरफ भी तो 90 बनाती है ना। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे 90 बनाएगी उधर 60 बनाएगी, फिर तो गलत है। तो इसलिए इस चीज को ध्यान में रखना कि बेशक आपको बोला गया हो कि ये जो है वो लंब है, परपेंडिकुलर है, और फिगर में आपको एक ही तरफ एंगल दिया हो, लेकिन आपको खुद अपना दिमाग लगा के एंगल दोनों तरफ बना देने हैं। अगर जब आप एंगल दोनों तरफ बना दोगे तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो एक एंगल तो हमने बराबर कर दिया। उसके बाद बहुत से बच्चों ने कहा कि जो एंगल है ABD नाम का वो इक्वल है एंगल ECF के। क्यों ऐसे क्या कर दिया इन्होंने जो आपको लग रहा है कि भाई ये बढ़िया है, मतलब बराबर है? ऐसा क्या किया इन्होंने, बताओ। क्योंकि AB और AC मैम समद्विबाहु त्रिभुज की दो इक्वल भुजाएं हैं, तो मैम इनके कोण भी बराबर होंगे। बिल्कुल। क्या होता है देखो, और ये चीज ना हमने पहले भी पढ़ी थी जब हमने एक क्वेश्चन किया था, अभी मुझे याद नहीं कौन सा क्वेश्चन किया था। उसमें क्या हुआ था, उसमें एंगल्स बराबर थे, कोण बराबर थे, और हमने बोला था अगर कोण बराबर है तो भुजाएं बराबर होंगी, है ना। ये हमने पढ़ा था किसी क्वेश्चन में, मुझे अच्छे से याद है। और अभी देखो तो यहाँ पे उसका उल्टा यूज कर रहे हैं। पहले हमने पढ़ा था कि अगर इधर कोण बराबर हो, जैसे कि मान लो ये वाला एंगल अगर इसके बराबर होता, ये वाला जो एंगल है अगर इसके बराबर होता, तो आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती है। ऐसा किसमें होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल में, समद्विबाहु त्रिभुज में, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी का उल्टा कह दूं, इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, तो मैं ABC को अलग से बना देती हूँ। ABC को मैंने क्या किया, ABC त्रिभुज को अलग से बना देती हूँ। ये आ गया मेरा ABC, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखना बिल्कुल भी, जिसको भी समझ नहीं आया, कि AB जो है वो AC के बराबर है। किसने बोला? क्वेश्चन में किसने बोला? क्वेश्चन ने बोला था कि AB जो है वो किसके बराबर है? AC के बराबर है। तो हम कहेंगे अगर हमारी साइड्स बराबर है, अगर ये वाली साइड इसके बराबर है, तो इनके साथ जो ये कोण बनेंगे, एंगल्स बनेंगे, वो भी बराबर होंगे। मतलब AC के सामने वाला कोण और AB के सामने वाला कोण बराबर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो एंगल B है वो एंगल C के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। इसका क्या कारण है? कारण लिखना बहुत जरूरी है। आप किस अनुषद आपने लिखा था कि संगत कोण बराबर है, तो संगत कोण नहीं कह सकते ना इनको। और संगत कोण बराबर है कैसे, वही तो बताना है कि कैसे बराबर है, क्यों बराबर है। तो यहाँ पे आप इसका कारण लिख सकते हो कि ये समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसको लिख लेना भाई, हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वालों को मैं बोल के कर दूंगी, हिंदी मीडियम वाले ऐसे देख के लिख लो कि समद्विबाहु त्रिभुज में। मैम मैंने इसमें लिखा था कि संगत भुजाओं के संगत कोण बराबर होते हैं। वो भी बराबर नहीं होते, जरूरी थोड़ी क्यों बराबर होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के या बराबर भुजाओं से सम्मुख कोण, हाँ, भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखो भाई, ये आपको बहुत सारी क्वेश्चन में काम आएगी। ये वाली चीज कम से कम 2 क्वेश्चन में तो काम आ गई हमें। बराबर होते हैं, ठीक है। इंग्लिश में लिखेंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। कि भाई जो आइसोसेलेस ट्रायंगल की 2 इक्वल साइड्स हैं, उनके आमने सामने के जो एंगल्स हैं वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हो गया, हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब ध्यान से देखो, तो जो ये वाला एंगल है ये काले वाले त्रिभुज में आ रहा है, और जो ये वाला एंगल है ये लाल वाले त्रिभुज में आ रहा है, दोनों ही बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर AA क्राइटेरिया हमने लगा दिया, और AA क्राइटेरिया लगाने से, एंगल क्राइटेरिया लगाने से क्या हुआ, जो ट्रायंगल्स आपको बोले थे ADB और जो ट्रायंगल आपको बोला था EFC, ये दोनों क्या है? सिमिलर है, ठीक है। अभी बताओ भाई, जिसने भी इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व नहीं किया था कोई बात नहीं, लेकिन क्या अभी भी आपको इस क्वेश्चन में डाउट है? अगर डाउट है तो पूछ लो, नहीं है तो आप Y टाइप कर सकते हो।
इसको नहीं आ रही भैया आवाज। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलो तो आगे बढ़ते हैं, करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में शायद हमें खुद ही आकृति बनानी पड़े। क्वेश्चन नंबर, अच्छा दे रखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोला है कि इस फिगर को देखो। इसमें क्या है, तो इसमें है कि एबीसी की भुजाएं, पहले बात कर रहे हैं त्रिभुज एबीसी के बारे में। तो एबीसी की जो भुजाएं हैं ए बी और बीसी नाम की, तथा माध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू क्यू आर पी एम के समानुपाती है। तो आप दर्शाओ, आप ये प्रूव करके बताओ कि आपका जो ट्राइंगल है एबीसी वो क्या है, वो सिमिलर है पी क्यू आर के, समानुपाती मतलब प्रोपोर्शन में है। ठीक है, अब मुझे आप ये बताओ, क्वेश्चन पढ़ के, इंग्लिश पढ़ने वाले अपनी बुक में देखना, क्वेश्चन पढ़ के मुझे ये बताओ, इन्होंने बोला कि रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जैसा आपको दिया है वैसे का वैसा। जैसे कि पहले नंबर पे अगर ए बी है, इस ट्राइंगल का ए बी पहले नंबर पे है, तो दूसरे ट्राइंगल की कौन सी भुजा पहले नंबर पे दी है? दूसरे ट्राइंगल की बताओ कौन सी भुजा पहले? पी। ठीक है, पी क्यू। चलो तो मुझे बताओ ए बी किसके संगत कह लो, या मतलब ए बी का किससे अनुपात दिया है, किसका प्रोपोर्शन दिया है ए बी से, किसका रेशियो दिया है? पी क्यू। और उसके बाद AC बटे PR। एसी, एसी कहाँ है? एसी तो भाई BC ऐसे नहीं करना भाई, क्वेश्चन पढ़ के बोलो। बीसी QR क्यू आर, और उसके बाद AD अपॉन PM। एडी अपॉन पीएम। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे हैं प्रोपोर्शन में। ठीक है, तो इसका मतलब समानुपाती है, प्रोपोर्शन में है, तो मतलब इनका जो रेशो होगा वो कैसा होगा? बोलो। इक्वल। इक्वल, क्योंकि जब कोई रेशो बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, तो हम कहते हैं कि वो प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो आपको इनका रेशो दे रखा था और आपको बोला क्या था? बोला आपको ये है कि आप प्रूव करके बताओ कि जो ट्राइंगल है एबीसी, ये वाला एबीसी नाम का जो ट्राइंगल है, ये किसके सिमिलर है? पी क्यू आर के। चलो अब लगाओ अपना दिमाग, क्या करोगे, कैसे करोगे, सोचो। और आपको ये भी दे रखा है कि आपका जो ये एडी है और आपका जो पीएम है, ये इसकी माध्यिकाएं हैं। माध्यिकाओं का मतलब मीडियन है। अब मीडियन क्या करता है वो आपको पता होना चाहिए। मीडियन जो है वो आपके ट्राइंगल को तो नहीं, बट जिसके भी ये माध्यिका है, जैसे कि बीसी और क्यूएम, इन दोनों को जो है वो बीसी को और क्यू आर को इक्वल पार्ट्स में बांटेगा। कौन? इनका मीडियन। ठीक है, तो चलो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, सोचो जरा क्या कर सकते हैं इसमें। दो साइड तो आपको प्रोपोर्शन में दी है, अगर आप किसी तरह से तीसरी साइड को प्रोपोर्शन में ले आओ तो क्या पता बात बन जाए। तो इसको करो एक बार ट्राई अपनी नोटबुक पे, जैसा भी आपको लगता है कि ऐसे करना चाहिए, फिर देखते हैं। एंगल का बाइसेक्टर नहीं है ये लाइन का बाइसेक्टर है। और आपको कोई भी, ये आपको वो नहीं दिया है ना, कोई भी आपको ट्राइंगल जो है वो सिमिलर नहीं दिया है ना, तो ये आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा सिमिलर है, फिर आप एंगल को इक्वल कह सकते हो। कैमरा कैमरा ऑन करके बताओ बेटा। एक मिनट। ट्राइंगल ए बी डी और पी क्यू एम में
ABD PQM में आपने इसको सिमिलर किया, इसको सिमिलर करने से क्या हुआ? माइक ऑन करके बताओ, इसको सिमिलर करने से क्या हुआ? एंगल इक्वल है। मैम वो दो ट्रायंगल को हाँ बोलो। ठीक है, चलो देखते हैं इसको, देखते हैं अभी। बाकी बच्चे भी करो थोड़ी थोड़ी कोशिश। ट्राई तो करो, कभी ना कभी आपने तो इसको किया ही होगा। थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो कि भाई कैसे किया था, कैसे किया था। हाफ ईयरली के लिए रिवीजन किया होगा तब भी आपने क्वेश्चन किया होगा, जब आप अपने मैम से सर से सीख रहे होंगे तब भी आपने क्वेश्चन किया होगा। तो थोड़ा सा याद करो अपने दिमाग पे जोर डाल के कि इसको हमने ऐसे ऐसे सॉल्व किया था। मैम ये जो एक्सरसाइज है ये सिलेबस से बाहर है मैम। ये वाली नहीं है बाहर, ये तो 6.3 है मैम बाहर है ये सिलेबस से मैम। 6 चैप्टर में ओनली 6.1 एक्सरसाइज है सिलेबस में इस बार। आपको कौन सा वाला बोर्ड है? CBSE? मैम HBSC हरियाणा बोर्ड। नहीं, बाकी बच्चों के सिलेबस में तो है बेटा, ये है ना? मैम नहीं है किसी के नहीं। प्रियंका, आरुषि? मैम है मैम हमारे। हाँ वही मुझे याद है भाई, हमने सिलेबस जब देखा था तो उसमें कट नहीं था, ये सिर्फ 6.4 और 5 कट हुई है, 6.3 तो है। चलो मैं इसको सॉल्व करती हूँ, मुझे लगता है इसमें आप वैसे भी आपके सिर के ऊपर से जाएगा ये, क्योंकि इसमें हम बिल्कुल ध्यान से आकृति को देख देख के सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको जो चीजें दे रखी हैं आपने उसको ले लिया, ठीक है। अभी देखो, अभी ये कह रहे हैं कि भाई किसको आपने प्रूव करना है सिमिलर, इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल से। अब अगर ध्यान से आप देखो तो आधा काम तो इन्होंने पहले ही कर दिया है। ध्यान से अगर आप देखो, हमें जो अगर सिमिलर करना है तो आधा काम इन्होंने पहले ही कर दिया था। इन्होंने हमें पहले ही कह दिया है कि AB का जो रेशो है, AB का जो अनुपात है किससे, PQ से, वो बराबर है किसके, BC का अनुपात जो है QR से। मतलब हमें जो है वो क्या मिल चुका है, हमें दो साइड्स का रेशो इक्वल मिल चुका है, तो मतलब हमें SS मिल चुका है। अब आपने कोशिश करनी है, या तो आप कुछ ऐसा करो कि प्रूव हो जाए कि AC का जो PR से वो है रेशो है वो बराबर है इन दोनों के, तब आप यहाँ पे लगा दोगे SSS क्राइटेरिया। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये चीज प्रूव करना तो भाई मुश्किल है, तो आप कुछ ऐसा करो कि आप इस पूरे ट्राइंगल में कोई सा एक एंगल बराबर दिखा दो और क्राइटेरिया SAS लगा दो। बताओ ये सभी को समझ आया? ये दो चीजें तो आपको पहले से दे रखी है, क्योंकि जो आपको ट्राइंगल आपको प्रूव करने के लिए बोला है ना, उसमें देखो आपको बोला है AB का BC से अनुपात रेशो और PQ का QR से अनुपात रेशो बराबर है, तो मतलब S और S आपके पास पहले से है। अब हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं कि A को करते हैं, PM और AD माध्य का है, BC बराबर DC। हाँ, SSS रूल से प्रूव हो गया। अच्छा, इसलिए आपने इतना बड़ा लंबा लिखा मुझे मैसेज, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चलो यहाँ पे देखो, तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इसमें AC का रेशो PR का जो रेशो है उसको इनके इक्वल बताना मुश्किल है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम किसी एंगल को बराबर कर दे, ऐसे हम कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सोचा कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हमारा जो ये वाला ट्रायंगल है ABD नाम का और हमारा जो ये वाला ट्रायंगल है PQM नाम का, ये बराबर हो जाए, ये सिमिलर प्रूफ हो जाए। क्यों मैंने इसी को चुना, बताओ जरा क्यों मैं इसी को चुन रही हूँ? क्योंकि देखो इसका भी हमें रेशो दे रखा है, हमें बोला है कि AB का रेशो PQ से और AD का रेशो PM से बराबर है, दिया है ना। तो इस वाले ट्रायंगल में भी हमें S और S दे रखा था, हमें यहाँ पे कुछ या तो किसी एंगल को प्रूव करना पड़ेगा या तो हमें प्रूव करना है कि BD का रेशो QM से बराबर है इन दोनों के। तो फिर आपका क्वेश्चन जो है वो
हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे भी लग जाएगी एसएसएस क्राइटेरिया। फिर आप इन दोनों को प्रूव कर दोगे कि ये दोनों सिमिलर है। इन दोनों को सिमिलर प्रूव करने से हम क्या कर सकते हैं, एक एंगल हमारा इक्वल आ जाएगा, और एंगल के इक्वल आ जाने से फिर जो आपको क्वेश्चन में पूछा है वो भी प्रूव हो जाएगा। पहले बताओ ये कहानी समझ आई, क्या क्या चल रहा है। आपको बोला है कि बड़े वाले ट्राइंगल को बड़े वाले ट्राइंगल के क्या करो, सिमिलर प्रूव करो। दिया था कि इसका इससे रेशो, इसका इससे रेशो बराबर है, मतलब एस एस दे रखा था। अब बीच में या तो किसी एंगल को आप बराबर प्रूव कर दो, या तो किसी साइड का रेशो बराबर कर दो। ठीक है, ये कर दो। हमने कहा साइड के चक्कर में पड़े तो बहुत लंबा क्वेश्चन जाएगा और होगा भी नहीं, क्योंकि है ही नहीं कुछ हमारे पास। साइड के बारे में हम कैसे बताएं और क्या बताएं। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, छोटी ट्रिक लेते हैं। हमने इस रेशो के हिसाब से दो ट्राइंगल पकड़े। एक ट्राइंगल पकड़ा ABD नाम का, और दूसरा ट्राइंगल पकड़ा PQM नाम का। क्यों पकड़ा समझ आएगा अभी आपको कि इन दोनों को ही मैंने क्यों लिया, किसी और को क्यों नहीं लिया। क्योंकि जो क्वेश्चन में चीजें दे रखी हैं उनका इस्तेमाल इन दोनों ट्राइंगल्स में ही हो सकता है और किसी में नहीं हो सकता, तो इसलिए मैंने वो ले लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करनी है। जो ट्राइंगल है जिसका नाम है ADB, उसको हमने प्रूव करना है कि वो सिमिलर है PMQ के। ठीक है, तो कैसे करेंगे सोचते हैं जरा, इसको ट्राई करते हैं इसको सिमिलर करने की। सबसे पहले जो रेशो दिया था उसको उठाओ। रेशो दे रखा था आपको कि जो AB बटा PQ है वो बराबर है BC बटा QR के, और ये भी बराबर है AD बटा PM के। या आपको क्वेश्चन में दे रखा था। ठीक है, अब आपको एक और चीज भी दे रखी थी। आपको बोला है कि जो AD है वो बाइसेक्टर है, किसका, BC का, और जो PM है वो भी बाइसेक्टर है, किसका, QR का। तो इससे आपने सीख लिया कि इसका मतलब ये है कि जो BD है वो DC के इक्वल है, और जो QM है वो MR के इक्वल है। बताओ ये सभी को समझ आया, क्यों इक्वल है ये, क्योंकि बाइसेक्टर है ये। ठीक है, तो अब अगर मैं क्या करूं, मैं AB को ऐसे का ऐसा रहने दूं, PQ को भी ऐसे का ऐसा रहने दूं, AD को ऐसे का ऐसा रहने दूं, और PM को भी ऐसे का ऐसा रहने दूं, लेकिन इसका कर दूं मैं हाफ। BC इतना बड़ा है, BC का अगर मैं आधा कर दूं तो BD बचेगा और DC बचेगा, है ना। BC का आधा कर दिया तो एक तो BD बचा, एक DC बचा। अब वो आपकी मर्जी है कि आप हाफ की जगह पे किसको लिखेंगे, आप DC को लिखोगे कि BD को लिखोगे। तो जो ट्राइंगल मैंने उठाए हैं सिमिलर प्रूव करने के लिए, जिन ट्राइंगल्स को मैंने लिया है सिमिलर प्रूव करने के लिए, वो उसमें BD आ रहा है, DC नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया है ना। तो इसमें BD आ रहा है, DC नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूंगी, 1/2 BC मतलब हाफ ऑफ BC और हाफ ऑफ QR करूंगी, क्योंकि हमें पता है ये फ्रैक्शन है, ये भिन्न है। अगर ऊपर आप आधे से इसकी गुणा कर रहे हो तो नीचे भी आपको आधे से इसकी गुणा करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं कर सकते कि ऊपर हाफ से गुणा कर दिया और नीचे QR को ऐसे का ऐसा रहने दिया, नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ऊपर आधा लिखा तो नीचे भी फिर आधा करो। तो BC का हाफ किया, मैंने बताया 2 हाफ होंगे, एक हाफ BD होगा, दूसरा हाफ DC होगा। पर जो मुझे चाहिए वो BD चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया BD, और अपॉन में आप बताओ अगर मैं QR का हाफ करूंगी तो मैं किसको लूं, QR के हाफ में किसको लूं, QM को। QM को। ठीक है, QM को। तो अब जरा ध्यान से देखें अगर, तो क्या हुआ, प्रूव हो गए हैं ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, क्योंकि ये जो है AB का PQ से जो रेशो है, AD का PM से जो रेशो है, और BD का QM से जो रेशो है, ये तीनों ही रेशो एक दूसरे के बराबर हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पे SSS क्राइटेरिया लग गया, और जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से जो ट्राइंगल ABD है वो क्या हो गया, वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल PMQ के। बताओ क्लियर हुआ ये? यस मैम। ठीक है, Yes, अब ma'am. क्या करेंगे हम, ये तो हमें बोला नहीं था, हमें तो बोला था कि भाई इसको इसके सिमिलर करो, पर हमने पहले छोटे छोटे को किया। क्यों किया तो आप समझ गए, क्योंकि हमें यहाँ से कुछ मिलेगा। अब देखते हैं हमें यहाँ से क्या मिल रहा है। हमने यहाँ पे लिख दिया कि ABD जो मैम ट्राइंगल एंगल है भी वो PM, इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के। रुको नाम लिखते हैं पहले अच्छे से। भाई ABD लिखा था मैंने ना, तो PQM लिखेंगे इसको, है ना, PQM।
अब हम बोलेंगे कि क्योंकि ये सिमिलर प्रूव हो गए, हमने प्रूव किया है, हम ऐसे हवा में नहीं बोल रहे, बोलेंगे अब जो बोलेंगे, क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं कि ये सिमिलर है, इसलिए अब जो आगे हम चीजें बोलने वाले हैं वो बोल सकते हैं। अगर आप ये स्टेप नहीं करते हो, आप हाफ ऑफ बीसी हाफ ऑफ क्यूआर नहीं करते हो, बीडी बटा क्यूएम के रेशो को इनके बराबर प्रूव नहीं करते हो, तो जो आगे मैं लिखने वाली हूं वो चीज आप नहीं लिख सकते, क्योंकि आपने प्रूव ही नहीं किया ना। पहले तो प्रूव करना पड़ेगा सिमिलर है, तो सिमिलर था। अब देखो तो ए बी डी है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए किसके बराबर आ जाएगा, एंगल पी के। एंगल बी किसके बराबर आ जाएगा, एंगल क्यू के। और एंगल डी किसके बराबर आ जाएगा, एंगल एम के। ठीक है, मतलब ये वाला एंगल इस वाले के बराबर आया, ये वाला एंगल इस वाले के बराबर आया, और ये वाला एंगल इस वाले के बराबर आया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखते हैं फिर से अपने बड़े वाले ट्राइंगल्स को। अब फिर से हम ध्यान से देखेंगे अपने बड़े वाले ट्राइंगल्स को, मतलब कि ए बी सी और पी क्यू आर को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको दोबारा से। ये रहा हमारा ए बी सी और ये रहा हमारा पी क्यू आर। अब मीडियन को मत देखो, अब मीडियन की जरूरत ही नहीं है। तो एक इन्होंने कहा कि जो ये वाला एंगल है वो इसके बराबर है, जो ये वाला एंगल है इसके बराबर है, और जो ये वाला एंगल है वो इसके बराबर है। ठीक है, और इन्होंने हमें ये भी कहा कि ए बी का बीसी से रेशो, पी क्यू का क्यू आर से रेशो बराबर है। तो अब आप मुझे बताओ कि मैं किस वाले एंगल की मदद लेकर के यहाँ पे एस क्राइटेरिया लगा सकती हूँ। मैम एंगल बी और क्यू की। एंगल बी और एंगल एंगल सी ले लेंगे बराबर। ओके, एंगल ए और एंगल पी की मदद से क्यों नहीं ऐसा हो सकता? मैम क्योंकि मैम ये हमने हाफ एंगल में है। हाफ में है, बिल्कुल। और एंगल डी और एंगल एम की मदद से क्यों नहीं हो सकता? ये भी हाफ में ही है। ये भी हाफ में है। चलो पूरा कर दिया, लो कर दिया मैंने पूरा। अब कर पाओगे क्या? नो मैम, ये तो हमने प्रूफ ही नहीं किया। प्रूफ प्रूफ की बात नहीं है, ये ट्राइंगल में ही नहीं है, क्योंकि हम जिन ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं उसमें 3 ही एंगल हैं। एक यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। इस वाले एंगल की बात की किसी ने? नहीं की, तो ये हम पे था ही नहीं, है ना। तो इसलिए हमने इसको कहा कि ये जब ट्राइंगल के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इसको हम नहीं ले सकते। तो बस हो गया हमारा क्वेश्चन अब प्रूफ, क्योंकि हमने यहाँ से जो चीजें ली है उनकी मदद से अब हम इसको प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमें 2 चीजें दे रखी थी। क्वेश्चन में हमें पहले बोल रखा था कि जो ए बी का रेशो है बीसी से वो बराबर है किसके, जो पी क्यू का रेशो है क्यू आर से, ये दोनों बराबर है, मतलब यहाँ पे एस एस क्राइटेरिया लग गया था। फिर हमने एक और चीज कही, हमने कहा कि देखो जो एंगल है बी वो एंगल क्यू के बराबर है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है। कैसे? तो हम कहेंगे हमने ये प्रूव किया है, हमने ये चीज प्रूव की है। प्रूव्ड अबव लिख देना इसको कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और यहां से एक एंगल भी बराबर हो गया। तो 2 साइड का रेशो दे रखा था, एक हमें एंगल दे रखा था, तो यहाँ पे एस ए एस क्राइटेरिया हो गया। बताओ क्लियर है? एस क्राइटेरिया की मदद से हमारे जो ट्राइंगल है ए बी सी वो सिमिलर हो गया किसके, पी क्यू आर के। ठीक है, बताओ ये पूरा पूरा क्वेश्चन। इसका अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो यहाँ से। ये हमने छोटे वाले ट्राइंगल को बराबर किया, और ये हमने जो है वो जो बड़े वाले ट्राइंगल थे, मतलब कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर को हमने किया। ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, चलिए। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अगर करेंगे तो शायद ना हो पाए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीजें आपको समझाने के लिए हैं। तो ऐसा करते हैं कि इन क्वेश्चंस को अब हम बाद में ही करते हैं, या फिर ये वाला कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये 15 क्योंकि आपको पहले से आता है ना, तो फिर मैं क्यों करूं, आप ही करो इसको। क्वेश्चन नंबर 15 करो, बाकी हम करेंगे बाद में। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये आपने पहले भी किया था, क्योंकि अभी अवंती की क्लासेस में ऐसा क्वेश्चन आया था। लंबाई 6 मीटर वाला एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, मतलब 6 मीटर की लेंथ वाला एक वर्टिकल खंबा कह लो उसको, उसकी जो छाया बन रही है भूमि पर वो 4 मीटर बन रही है, जबकि उसी समय एक मीनार है उसकी भी छाया पड़ रही है 28 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। इसकी आकृति खुद बनाओ, क्योंकि मैंने ये आपको पहले करा दिया था अवंती क्लास में, मैंने आपको पहले ये क्वेश्चन करवा दिया था, तो इसकी आकृति भी आप खुद से ही बनाएंगे। चलिए फटाफट से।
आप मुझे फिगर बना के दिखा दो, बाकी फिर मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ। अच्छा, आंसर निकाल दिया। फिगर बताओ। मैम देख लो। बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। क्योंकि 9 चैप्टर आप सभी पढ़ के आए हो, इसलिए आप इसको, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओगे। इसमें 9 चैप्टर का ही जो है वो कंसेप्ट यूज हुआ है कि आप कह सकते हो कि भाई ये एक वर्टिकल ऐसे खड़ा है एक खंबा, ठीक है, और इस खंबे की जो है वो छाया पड़ी ऐसी। आप चाहे तो साथ में भी बना सकते हो इसको, जैसे कि देखो ऐसे भी आप इसको बना सकते हो, जैसे मैं भी बनाऊंगी। ये एक खंबा था, खंबे की छाया पड़ी। हाँ बेटा, आपकी भी फिगर बिल्कुल ठीक है, मैंने देख लिया। और यहाँ से यहाँ पे मैंने इसको जोड़ दिया। अब मान लो मीनार है, मीनार को भी आप ऐसे बना सकते हो यहाँ पर। वैसे तो आप यहाँ भी बना सकते थे मीनार को, उसकी छाया भी पड़ रही थी ऐसे, ठीक है, ऐसे भी आप बना सकते थे, इधर ऐसे करके मीनार भी यहीं बना दी, मीनार की छाया भी पड़ रही है, और साथ में मीनार की छाया से मीनार के सिर, मतलब उसके शीर्ष को आपने जोड़ दिया। ऐसी आकृति बनाओगे ऐसी भी चलेगी, अगर अलग अलग बनाना चाहते हो तो अलग अलग भी चलेगी। ये रहा हमारा खंबा और ये रही मीनार, तो मीनार की भी छाया पड़ी, और ये ऐसा। अब देखो यहाँ पर, वैसे तो इसकी एक ही आकृति बनानी चाहिए थी, बट चलो 2 बना दी। इसका नाम है ABC और इसका नाम रख दो PQR। लंबाई 6 है और इसकी जो छाया है वो 4 मीटर है, और मीनार की लंबाई नहीं पता, क्वेश्चन मार्क है, और इसकी लंबाई जो है वो 28 मीटर है। अब देखो होता क्या है, क्योंकि इनका जो कोण बनेगा यहां से यहां तक वो बिल्कुल सेम रहेगा दोनों ही केस में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जब कोण बराबर होता है तो हम क्या करते हैं, हम इनको जो है वो समरूप मान सकते हैं, और इनको जो है वो हम एक साथ इनका जो भी है रेशो निकाल सकते हैं, इनका हम अनुपात निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कौन किसके संगत है। तो ये रहा आपका 6 मीटर, ये रहा आपका क्वेश्चन मार्क, और इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, ये 6 बटा क्वेश्चन मार्क, इसको x मान लो, ये x हो जाएगा, बराबर है किसके, 4 बटा 28 के। x को अकेला छोड़ो, 4 बटा 28 ऐसे का ऐसा, 6 को उधर भेजो, 6 वहां जाएगा तो बटे में चला जाएगा, ठीक है, बटे में चला जाएगा मतलब 1 बटा 6 हो जाएगा। तो फिर गलत आ रहा है, ऐसे तो कुछ गड़बड़ की क्या मैंने, रुको 1 मिनट देखने दो। छाया इसकी 4 थी और इसकी 28 थी। मैम आपको 6 के नीचे ना 4 लिखना था अपॉन में। नहीं मैम आपने ना 1/x आता, आपने x लिख दिया ओनली। अच्छा हाँ, 1/x, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? हाँ ठीक है। यस 4 मैम। एकम दिया आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 एकम 2, 2 चौके 8, और 14 तियां आ गया 42, मतलब 1 बटा 42, 1 बटा x था, तो इनको उल्टा कर दो, मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 42, ठीक है। बाकी आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, साथ में बना सकते थे आप ऐसे। देखो ये आपका हो गया एक स्ट्रेट खंबा कह दो इसको, और यहाँ पर ही बना दिया आपने मीनार, क्योंकि इनपे सूरज की जो किरण है वो एक ही समय पे पड़ रही है ना, तो सूरज अगर यहाँ है तो ये क्या करेगा, ऐसे साथ में एक ऐसी लाइन बनाते हुए जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे आप कर सकते थे इसको। फिर अगर आप यहाँ पे, निकाल सकते थे ना। पर ऐसे करके होगा नहीं है ना, इसमें ये वाला फॉर्मूला ही नहीं लगेगा। अगर इसमें वो वाला लगता रूल तब तो हो पाता, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। ये कैसे कर सकते थे आप? दूसरा कोई तरीका आप बोल रहे हो क्या? ऐसे तो नहीं हो पाएगा ये मेरे वाले से, ऐसे अलग अलग ही हो जाएगा। इसके अलावा कोई आपने तरीका बताया क्या? किसी ने अभी कुछ कहा, मुझे मतलब सुनाई नहीं दिया। यस मैम, 6 मीटर अपॉन में x इज इक्वल टू 4 मीटर अपॉन में 28 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 168 आ हाँ। जाएगा, और 4x उधर इज इक्वल टू उधर रहेगा, x को वहीं छोड़ के 4 को नीचे ला देंगे तो कट जाएगा। वैसे भी कर सकते हो, बस आपका आंसर सेम आना चाहिए, जैसे मर्जी काटो। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना पहले करो, बाद में करना बाद में करो, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए क्लास को इतना रखते हैं, क्योंकि अब 3 मिनट में और कोई क्वेश्चन हम कर नहीं पाएंगे। बाकी क्वेश्चन क्योंकि काफी लंबे लंबे हैं, तो आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। कल आपकी क्लास नहीं है, अब आपकी क्लास सीधा ट्यूसडे को होगी, मतलब कि मंगलवार को होगी, और जो टीचर आपको पढ़ाते हैं वही आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, एंड सभी बच्चों को हैप्पी दिवाली एडवांस में। हैप्पी दिवाली मैम।